जहर तथ्य, इन पर लगा देना स्टार, केवल और केवल तुम्हारे लिए, जिनको भी सिलेक्शन चाहिए, जो मेहनत कर सकते हैं उनके लिए। तो स्टार्ट करें दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है सुप्रीम कोर्ट का, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? लिखिएगा दोस्तों, हीरालाल जे कानिया जो है ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? तो लिखो मेरे दोस्तों, ये किसका रहा है? वाई वी चंद्रचूड़। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वाई वी चंद्रचूड़ जो है, इनका कार्यकाल मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे अधिक रहा है। क्या? मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे अधिक कार्यकाल जो है वो रहा है दोस्तों वाई वी चंद्रचूड़ का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पहला मुख्य न्यायाधीश भारत का वो है हीरालाल जे कानिया। दूसरा दोस्तों, सबसे अधिक समय तक कौन रहा है? वाई वी चंद्रचूड़। फिर सबसे कम कौन रहा है? तो लिखिए दोस्तों, सबसे कम जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसका सबसे कम कार्यकाल रहा है? कमल नारायण सिंह। कौन है? कमल नारायण सिंह जो है, इनका कार्यकाल सबसे कम रहा है मुख्य न्यायाधीश के रूप में। सबसे अधिक दोस्तों वो रहा है वाई वी चंद्रचूड़ का। सबसे कम किसका रहा है? सबसे कम रहा है दोस्तों कमल नारायण सिंह। तो पहला कौन था? हीरालाल जे कानिया। सबसे अधिक वाई वी चंद्रचूड़। सबसे कम दोस्तों वो लिखिएगा कमल नारायण सिंह। फिर आता है पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? लिखिए फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी जो है दोस्तों, ये सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। अभी तक एक भी महिला दोस्तों मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्या? एक भी दोस्तों महिला जो है वो मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। अगर तुमसे पूछ ले हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, यहीं पर नोट करना दोस्तों, हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ये कौन है? तो ये लिखिएगा, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है लीला सेठ। कौन है दोस्तों? लीला सेठ है, जो कि हाई कोर्ट के अंदर थी हिमाचल प्रदेश। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी दोस्तों? वो नोट कीजिएगा, वो थी लीला सेठ। कौन है? लीला सेठ, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। लेकिन कहां पर? हाई कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी नहीं रहा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के 46वें न्यायाधीश जो राज्यसभा सांसद के रूप में मनोनीत हुए, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों वो कौन है? वो है रंजन गोगोई। कौन है? जस्टिस रंजन गोगोई। ये भारत के दोस्तों, ये भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। क्या थे? भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। और मेरे दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन, अयोध्या वाला जो मामला था मेरे दोस्तों, उस पर डिसीजन किसने दिया था? वो मेरे दोस्तों किसने? रंजन गोगोई अध्यक्षता समिति ने दिया था। और रंजन गोगोई 46वें मुख्य न्यायाधीश थे और राज्यसभा के दोस्तों वर्तमान में सांसद हैं। कौन है? राज्यसभा के सांसद है कौन दोस्तों? रंजन गोगोई। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबड़े साहब। कौन है? शरद अरविंद बोबड़े साहब जो है ये दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। क्या? मुख्य न्यायाधीश है। सर हट जाओ, लिखेगा कौन? कान के नीचे पड़ेगा, हट जाओ। कौन लिखेगा भाई साहब? यहां पर हट गया तो मैं, इसलिए चुपचाप, ठीक है, लिख लो। सर्वोच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में अब तक की सबसे बड़ी बेंच कब बैठी थी? याद है आपको? कब दोस्तों? तो नोट कीजिएगा, सबसे बड़ी जो बेंच है वो बैठी थी मेरे दोस्तों कब? केशवानंद भारती केस। कौन सा? केशवानंद भारती केस। और ये करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि केशवानंद भारती जो भाई साहब हैं, इनका सन 2020 में निपटारा हो गया। क्या हो गया? इनका दोस्तों निपटारा हो गया सन 2020 के अंदर। कहां के हैं? ये है दोस्तों केरल। कहां के हैं? केरल के थे। कौन? केशवानंद भारती। और केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973। कब का है दोस्तों? 24 अप्रैल 1973। केशवानंद एक भारतीय, एक ऐतिहासिक केस था जिसमें 13 जजों की बेंच बैठी। कितने दोस्तों? इसमें बैठी थी 13 जजों की बेंच। और सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी बेंच है, 13 जजों की बेंच। तो नोट करना दोस्तों, केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 को 13 जजों की बेंच बैठती है और ये अब तक की सबसे बड़ी बेंच है केशवानंद भारती केस, 24 अप्रैल 1973। और केशवानंद
भारती जो है इनका मेरे दोस्तों अभी 2020 में निपटारा हो गया। मतलब निपटारे का मतलब जानते हो ना, इनका निधन हो गया। कब दोस्तों? 2020 के अंदर। अब बताओ मुझे, इस केशवानंद भारती केस का एक डिसीजन जो सबसे जबरदस्त था, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है? देखिए इसका दोस्तों, ये केशवानंद जो भारती केस था ना, इसने सब कुछ बदल दिया। क्या? केशवानंद भारती केस ये 24 अप्रैल 1973 को होता है और इसका एक डिसीजन दोस्तों, एक तो प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या? प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये इसके अंदर कह दिया गया है। दूसरा मेरे दोस्तों नोट कीजिएगा, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, यह संविधान का भाग है। और एक दोस्तों, संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मूल ढांचा, ये भी दोस्तों इसी केस का भाग है। किसका? संविधान का मूल ढांचा, इसमें संशोधन नहीं हो सकता। क्या? संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता। पर सुप्रीम कोर्ट दोस्तों बहुत तेज है, क्या? बहुत शातिर है, ये भी लिख दिया संविधान का मूल ढांचा क्या होगा ये हम समय समय पर बताएंगे। क्या? ये हमें नहीं पता, ये हम समय समय पर बताते रहेंगे। तो समय समय पर इसकी व्याख्या कौन करेगा? समय समय पर इसकी व्याख्या खुद सुप्रीम कोर्ट करने वाला है। अब कुछ भी होता है मेरे दोस्तों, क्या कुछ भी होता है, क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट? ये तो भाई साहब संविधान का मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब भाई साहब ये समझ लो, सफलता की कुंजी है क्या? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मूल ढांचा। ये किस अनुच्छेद में आया था? ये दोस्तों केशवानंद भारती केस में ही